वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वैशाली राजपूत। आज ये रिग्रेशन की हमारी लास्ट वीडियो है क्योंकि और आज मैं आपको इसी के और जो हमारे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स बचे हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, तो हमें आज का लास्ट सेशन लेना है अपना रिग्रेशन का, और जितने भी आप ये लास्ट इसके सारे रिग्रेशंस के सारे सेशंस देखोगे, सारी वीडियोस देखोगे, उसमें हमने हर चीज़ को क्या किया है, कवर किया है। अब हमें निकालना है इक्वेशन, जब हमें फॉर्म करनी होती है रिग्रेशन इक्वेशन हमें फ्रेम करनी है, ठीक है, डायरेक्ट मेथड से। यानी कि मुझे इसी इक्वेशन से उसे पुट नहीं करना है, मैं रिग्रेशन इक्वेशंस को पुट कर रही हूँ। मैं रिग्रेशन इक्वेशन को पुट कर रही हूँ कौन से मेथड से, यानी रिग्रेशन इक्वेशन बाय डायरेक्ट मेथड। यानी कि मुझे सिंपल डायरेक्ट मेथड से, और सबसे स्टार्टिंग में मतलब क्या होता है डायरेक्ट मेथड का, इस मेथड का मतलब होता है कि जो चीज़ हमें जैसी गिवन है, यानी कि मुझे x की फ्रेम में गिवन है तो मुझे उसे x की फ्रेम से ही, अगर मुझे y की फ्रेम से गिवन है तो मुझे उसे y की फ्रेम से ही। सो दिस इज रिग्रेशन इक्वेशन बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से जो मुझे रिग्रेशन इक्वेशंस निकालनी है, क्या है ये, बी वाई एक्स क्या होगा, बी वाई एक्स मेरे लिए निकलेगा दैट इज n मल्टीप्लाई बाय समेशन एक्स वाई का समेशन निकाला, उसे मल्टीप्लाई किया n से, समेशन x को मल्टीप्लाई किया समेशन y से। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, बी वाई एक्स। नेक्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर का समेशन है, उसे मल्टीप्लाई किया मैंने n से, माइनस करना है समेशन x के होल स्क्वायर को। या इसका मतलब इसमें हमारे पास बी वाई एक्स हम इस मेथड से कंप्यूट कर देते हैं। ठीक है, हमारे लिए ये डायरेक्ट है, बी वाई एक्स हमने इस मेथड से निकाल दिया। अगर इसी की जगह मैं ऐसे ही फ्रेम करके बी एक्स वाई भी कंप्यूट कर सकती हूँ। मैंने बी वाई एक्स निकाला, मैंने बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों में इस तरीके से निकाल के, और जो हमारी इक्वेशन जहाँ मुझे बी की ज़रूरत है उस इक्वेशन में मैं पुट कर सकती हूँ। ठीक है, यानी कि हमें कुछ चीज़ ना भी गिवन हो तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि जब मुझे बी एक्स वाई बी वाई एक्स गिवन नहीं होता। क्लियर। और अगर मेरे पास मीन मुझे निकालना है तो मीन तो हम डाटा से सिंपली कैलकुलेट कर देते हैं। अब मैंने आपको बी वाई एक्स दिखा दिया, अब मैं बी एक्स वाई दिखा देती हूँ कि बी एक्स वाई को हम कैसे कंप्यूट करेंगे। बी एक्स वाई हो जाएगा n मल्टीप्लाई, यानी कि समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स, मल्टीप्लाई कर दो समेशन इससे y से। मैं ये, क्योंकि देखो फर्स्ट पार्ट जो है ऊपर का वो दोनों में क्या रहता है, सेम रहता है। ये इक्वेशन है y की x के ऊपर, तो x के कंपोनेंट्स नीचे आ गए। ये इक्वेशन है x ऑन y के ऊपर। मेरे लिए जो y के कंपोनेंट हैं वो y के कंपोनेंट नीचे आ जाएंगे। तो y के स्क्वायर का समेशन मल्टीप्लाई करना है n से, समेशन y का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्लियर। अब हमें देखना है कि इसमें हमें, ठीक है, किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझा देती हूँ, और हमें न्यूमेरिकल की हेल्प से बहुत जल्दी और इजी वे में भी समझ में आएगा। ठीक है, दैट इज द टू जजेस A एंड B, दो जजेस हैं कौन से, A एंड B, ग्रेडेड 7 डेबिटर्स एंड अवॉर्डेड द मार्क्स, और उन्हें मार्क्स क्या किए गए हैं, अवॉर्ड किए गए हैं। ठीक है, और ये मार्क्स अवॉर्ड किए गए हैं, ठीक है, ए के द्वारा। मार्क्स अवॉर्डेड बाय ए मतलब कि ए ने और बी है, उन दोनों ने अलग अलग मार्क्स उन्हें अवॉर्ड किए हैं। तो मार्क्स अवॉर्ड बाय ए एंड देन मार्क्स अवॉर्डेड बाय बी, और जो मार्क्स है वो बी के द्वारा अवॉर्ड किया गया है। दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 40
34, 28, 30, 44, 38, 31, then 32, 39, 26, 30, 38, 34, 28. Fit the two regression equation, मुझे यानी इसकी दो रिग्रेशन इक्वेशन फिट करनी है एंड एस्टिमेट द मार्क्स अवॉर्डेड बाय बी, और बी के द्वारा कौन से मार्क्स अवॉर्ड किए गए हैं मुझे उन्हें एस्टिमेट करना है। इफ द मार्क्स अवॉर्डेड बाय ए आर 36, अगर ए के द्वारा मार्क्स अवॉर्ड किया गया है कितना है वो 36 है, ठीक है। टू 8 डेबिटर एज्यूमिंग, ये आपको लास्ट लाइन समझ में नहीं आई होगी, ये मैं आपको समझाऊंगी कि जब हम एक बार इक्वेशन को फ्रेम कर लेंगे उसमें हमें ये x में गिवन है या y में गिवन है ये हमें देखना होगा, और जो हमें उसका अदर पार्ट है वो निकालना पड़ेगा। एज्यूमिंग सेम डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट इन जजमेंट में जो सेम डिग्री ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है हमें उसे एज्यूम करना है। नाउ द नेक्स्ट, हमें इसे सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मुझे कंप्यूट क्या करना है, मुझे स्टार्टिंग में कंप्यूट करना है द टू रिग्रेशन इक्वेशन, यानी कि मुझे फिट करनी है, फिट द टू रिग्रेशन इक्वेशन एंड एस्टिमेट द मार्क्स अवॉर्डेड बाय द बी, और बी के द्वारा जो मार्क्स अवॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि इसे मैंने x ले लिया है और इसे मैंने क्या लिया है y लिया, तो सबसे स्टार्टिंग में मैं दो रिग्रेशन इक्वेशन को निकालूंगी। सो दो रिग्रेशन इक्वेशन के लिए ये x है, ये y हमारे पास है, और हमें इसमें और कुछ नहीं गिवन है। अब तक के मैंने आपको अपनी वीडियोस में जो न्यूमेरिकल समझाए हैं उसमें देखा था कि कहीं ना कहीं हमें r गिवन था, तो कहीं ना कहीं हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था, तो हमने फॉर्मूला उस मेथड से निकाल दिया था BYX और BXY, ठीक है। और अब हमें जो रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है वो हम जो फॉर्मूले को निकाल रहे हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट का BXY या BYX को हम निकालेंगे। अब हमें इसे कैसे निकालना है, क्योंकि हमें इनके जो मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला इसका लिखा है इन सभी को मुझे अप्लाई करना होगा कि जब हमें कुछ भी चीज़ गिवन नहीं होती है, जो मेरे पास डाटा गिवन है उसी की हेल्प से ही मैं इतना सब कुछ हमें निकालना है। सो करते हैं हम वन बाय वन, दैट इज डेबिटर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब यानी कि इसमें मुझे एक्स वाई का क्या करना है, समेशन करना है। सो ये मेरे लिए x है, ये मेरे लिए y है। सो मैं क्या करती हूँ, एक्स वाई को क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी, देन उसको मुझे समेशन निकालना है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1280। मेरे पास बच्चों की कैलकुलेशन के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा आता है कि मैम कैलकुलेशन में है, ठीक है। सो आप उसको न्यूमेरिकल को एक या 2-3 बार करोगे वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। दैट इज़ 1280 1326 728 900 देन 1672 1292 एंड देन 868। और इन सभी का हमने समेशन निकाला है, एक्स वाई का समेशन निकल के कितना आया है 8066, ठीक है। हमने यहाँ पे यानी कि एक्स वाई को आपस में मल्टीप्लाई किया और उसका मैंने समेशन निकाल दिया। अब मुझे क्या करना है, ठीक है, इसमें समेशन एक्स भी चाहिए, समेशन वाई भी चाहिए। सो मैं यहीं पे ही अपना निकाल देती हूँ, इन सभी को मल्टीप्लाई ऐड करना है। तो समेशन एक्स मेरे लिए कितना हो जाएगा 247। आप यहाँ सेपरेट लिख के भी उन सभी का समेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको इसमें समझा रही हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में तो कंप्लीट क्वेश्चन नहीं उतारना पड़ेगा, लेकिन आप इस पार्ट को नोट डाउन कर सकते हैं। एंड देन समेशन वाई मुझे निकालना है, क्योंकि देखिए समेशन वाई भी मेरा इसमें क्या होगा, यूज होगा।
तो इन सभी का समेशन कर दो, तो समेशन y कितना निकल के आएगा, दैट इज 227। नेक्स्ट मेरे लिए क्या है, x का क्या करना है, स्क्वायर करना है। इसी x है तो इसका x का स्क्वायर किया मैंने, कितना आ गया 1600, 1156, ठीक है। एंड देन इन सभी का स्क्वायर 784, 900 ही आया क्योंकि यहाँ पे 30 है। एंड देन 1936, 1444, 961, इन सभी समेशन कर दो। एक्स स्क्वायर का सभी का हमें क्या करना है, सम करना है, ठीक है। इसी तरीके से ये मैंने x का स्क्वायर निकाल दिया है और समेशन x करके इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे bxy भी निकालना पड़ेगा, तो मुझे उसके लिए y स्क्वायर के समेशन की भी क्या है, रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो मैंने y स्क्वायर, तो हमें एक y स्क्वायर निकाल दिया है। y स्क्वायर निकालेंगे तो ये y है, इसका स्क्वायर करना है 1024, 1521, ठीक है। आप इन सभी को आप निकाल सकते हो इजीली। देन 1156, देन 784, मैंने y स्क्वायर का समेशन कर दे, कितना हो गया है, दैट इज 7505, क्लियर। अब जो मुझे गिवन था वो सभी मैंने क्या निकाल चुकी हूँ। अब इक्वेशन हमारे लिए कौन सी है, इक्वेशन के लिए मुझे किस किस चीज़ों की नीड पड़ेगी, मुझे मीन निकालना पड़ेगा, क्योंकि y माइनस y का क्या निकालेंगे, मीन, इज इक्वल टू बी वाई एक्स, ब्रैकेट में x माइनस एक्स का मीन। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे कंप्यूट करना पड़ेगा, x का मीन निकालना है। x का मीन क्या होगा, x का समेशन डिवाइडेड बाय n। मुझे y का मीन निकालना है, क्या होगा, y का समेशन डिवाइडेड बाय n, यही मुझे निकालना है। देन क्या है, x का मीन क्या हो गया है, x का समेशन, तो x का समेशन कितना हो गया है 245 डिवाइड बाय द n इज माई 7, कितना आ गया मेरा 35 मार्क्स, ठीक है। तो मीन कितना आ गया है x का 35। y का निकालेंगे तो y का समेशन कितना होगा 227। आई होप आपको अब तक तो मीन निकालना आ ही गया होगा। जिन्हें मीन निकालना नहीं आया है वो मेरी सारी वीडियोस देखिए, यानी कि सारी वीडियोस में मीन का आपको प्ले लिस्ट में जाओगे तो स्टैट्स की जितनी भी सारी वीडियोस हैं उसमें समझ में आ जाएगा। बच्चों की काफ़ी क्वेरीज आती हैं कि मैम आप ये बीच में निकालते हो, x का मीन निकालते हो, y का मीन निकालते हो, ये कैसे कंप्यूट करें। देखिए अगर आप बीच में से वीडियोस देख रहे हैं ना तो इसमें से आपको इतना समझ में नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा से स्टार्टिंग से वीडियोस देखिए। अगर आप डेली बेसिस पे भी देखोगे तो आपके एग्ज़ाम के टाइम तक के लिए सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। सो यानी कि हमने मीन निकाल दिया है, एक्स का भी मीन और हमने वाई का भी मीन निकाल दिया। नेक्स्ट मुझे क्या कंप्यूट करना है, मुझे बी वाई एक्स भी चाहिए, ठीक है। बी वाई एक्स के लिए क्या है फॉर्मूला, तो मैंने ऊपर लिखा भी है और आपको ये लर्न भी करना है फॉर्मूला कि हमारे एग्ज़ाम में किस मेथड से आ जाए, वो निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो एक्स सिग्मा एक्स का, ठीक है, समेशन एक्स का होल स्क्वायर। अब मुझे इनकी वैल्यू को मैं पुट कर देती हूँ, क्या है, दैट इज 7, ये है एक्स वाई कितना हो गया, दैट इज 8066, ठीक है। माइनस क्या है, एक्स का समेशन कितना हो गया है 245, ठीक है। मल्टीप्लाई किया, अब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, y के समेशन से, तो कितना हो गया है 227। एंड देन कितना हो गया ये 7 मल्टीप्लाई बाय x का समेशन, x का स्क्वायर का समेशन कितना हो गया 8781, माइनस कर दो x का समेशन का होल स्क्वायर, यानी कि 245 का होल स्क्वायर, 245 का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देती हूँ, कितना हो जाएगा हमारे लिए, सोचना इनको मल्टीप्लाई कीजिए। मैं इसीलिए मल्टीप्लाई सब कुछ करके दिखा रही हूँ, बाद में बच्चों के बहुत डाउट्स आते हैं कि मैम हमारा आंसर ये निकल के आ रहा है, क्योंकि फिर बाद में उन्हीं की कैलकुलेशन काफ़ी मिस्टेक होती हैं। और मैंने मेनली ट्राई किया है कि आपको हर जो भी कैलकुलेशन है वो सब पहले से निकाल दूँ और आपको सॉल्व करके दिखाऊँ, ठीक है। सो हमारे लिए कितना आ जाएगा ये 847 डिवाइडेड बाय 1442, दैट इज 0.59 अप्रॉक्सीमेटली, इतना हमारा आंसर आएगा।
अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं। ये हमने क्या निकाला है, ये हमने निकाला है BYX, और इसी के जैसा अब हमें क्या कंप्यूट करना है, इसी के जैसा मुझे BXY भी कंप्यूट करना है, ठीक है, ताकि आप ये भूलें नहीं कि ये हमने इस पार्ट को निकाला है, ठीक है, इसलिए मैंने इसे कर दिया, हाईलाइट कर दिया। अब ये भी मैंने निकाला था, मेन कंपोनेंट है जो कि हमें इक्वेशन में क्या है चाहिए, यूज़ होगा। अब हमें क्या पार्ट निकालना है, और अब हमें निकालना है BXY। क्यों? क्योंकि हमारे पास दोनों इक्वेशन है, मुझे दोनों इक्वेशन को क्या करना है, पुट करना है, और जब मुझे दोनों इक्वेशन को पुट करना है तो मैं दोनों को ही क्या करूँगी, उसमें निकालूंगी, उसको यूज़ करूँगी। सो BYX मैं निकालूंगी, क्या होगा, n से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, एक्स वाई के समेशन को माइनस समेशन x मल्टीप्लाई बाय y का समेशन डिवाइडेड बाय एक्स वाई स्क्वायर का समेशन मल्टीप्लाई कर दो n से समेशन y का होल स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, इसमें इन सभी की वैल्यूज पुट करनी है। जिस तरीके से मैंने BYX को निकाला था, इसी तरीके से हम BXY को निकालेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है वो तो दोनों में क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, तो मैंने एज इट इज़ इसी को पुट कर देती हूँ, और आप निकालोगे भी वो भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। अब रही बात नीचे की, तो हमारे पास क्या है, ये n कितना हो गया है 7, मल्टीप्लाई करना है y का स्क्वायर, y के स्क्वायर का समेशन कितना हो गया है 7505, माइनस कर दो कितना हो गया 227 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इन सभी को हमने सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा, दैट इज 56462, माइनस करना है 55615 डिवाइडेड बाय 52535, माइनस कर दो 51529, ठीक है। कितना हो गया 847 डिवाइडेड बाय 1006, सो दिस इज 0.84 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने BXY और BYX को निकाल दिया है। अब मेरे लिए क्या टास्क होगा, अब मेरे लिए टास्क है कि मुझे इक्वेशंस को निकालना है। अब मुझे यानी कि इक्वेशन लेनी है ऑफ y ऑन x, ठीक है। मुझे y की इक्वेशन निकालनी है, कैसे निकालूंगी, y माइनस y का मीन, तो BYX ब्रैकेट में x माइनस x का मीन। अब क्या करना है, मुझे दोनों के मीन हैं उन सबको मैं पुट कर देती हूँ। सो y का मीन कितना आ जाएगा 32.43। अब BYX मैंने निकाला ही है 459, और x में से माइनस कर दूं क्या, दैट इज़ 35, ठीक है। मैं x का हमने क्या मीन भी कंप्यूट किया, दैट इज़ 35। अब इन सभी को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, 43 दैट इज़ 0.59x माइनस 0. इनको मैंने मल्टीप्लाई किया, दैट इज़ 20.65। देन y इज इक्वल टू, यानी कि मुझे a प्लस बी, ये माइनस का है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो a प्लस बी एक्स की फ्रेम में इसे बनाना पड़ेगा। जो मेरी वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन्हें शायद समझ में ना आए कि a प्लस बी एक्स क्या है, आपको उसके लिए स्टार्टिंग की वीडियोस देखनी पड़ेंगी। देन 11.78 प्लस 0.59x, ठीक है। तो मेरे लिए ये क्या इक्वेशन हो गई है, इसमें मैंने इस इक्वेशन को फ्रेम किया, इट मीन्स कि ये a है और ये मेरे पास bx निकल गया। अब मैंने अपनी ये जो इक्वेशन है इससे फ्रेम कर दी, और इसी तरीके से मैं सेकेंड इक्वेशन भी फ्रेम करूँगी, दैट इज इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो इक्वेशन ऑफ x हमें निकालनी है किस पे, y पे। तो क्या होगा, x माइनस x का मीन BXY, y माइनस y का मीन, ठीक है। अब x क्या है मेरे लिए, मुझे नहीं यहाँ पे इक्वेशन में यूज़ होगा, x का मीन इज़ 35, BXY हमने कंप्यूट किया, दैट इज़ 0.84, y माइनस इसका मीन 32.43, क्या है x माइनस 35 निकाला, दैट इज़ 0.84y, इसमें से निकाला दैट इज़ 27.24। अब x है इज इक्वल टू 0.84y माइनस 27.24, माइनस का वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, सो x इज इक्वल टू
पॉइंट, क्योंकि ये ए में है 7.76 प्लस कर देंगे 0.84y। क्लियर। सो हमारे लिए दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन को मैं कंप्यूट कर चुकी हूँ। अब हमारे लिए क्वेश्चन में और चीज़ भी गिवन थी, तो जो मैंने इक्वेशन निकाली यहाँ पे मैं ये सी ले ली, यानी कि मेरी कंप्यूटेड वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये मेरे लिए क्या है, मेरी सेकंड इक्वेशन थी। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमें अगर उसकी जो वैल्यूज़ है इफ़ जो ए के द्वारा यानी एक्स के द्वारा जो मार्क्स अवॉर्ड किए गए हैं वो 36 है, यानी कि मुझे एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, यानी कि मुझे एक्स की वैल्यू 36 गिवन है। ठीक है, और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे बी की, यानी कि बी ने कितने मार्क्स को अवॉर्ड किया गया है मुझे ये निकालना है, जो कि हमें क्वेश्चन में लास्ट स्टेटमेंट में गिवन है। ठीक है, अब देखिए यानी कि मुझे क्या निकालना है, मार्क्स अवॉर्डेड बाय बी निकालना है, यानी कि मार्क्स अवॉर्डेड बाय बी के द्वारा कितने मार्क्स अवॉर्ड किए गए हैं ये निकालना है। व्हेन मार्क्स अवॉर्डेड बाय ए आर गिवन। ठीक है, इसका मतलब कि मुझे ए का मतलब क्या है, मेरे लिए ये एक्स है, मैं इसे ऐसे मान सकती हूँ कि मुझे वाई निकालना है और मुझे क्या गिवन है, मुझे एक्स गिवन है। अब मेरे लिए इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन है, वाई वाली, यानी कि मेरे लिए एक्स गिवन है, तो मैं यहाँ एक्स की वैल्यू को पुट कर सकती हूँ और वाई की वैल्यू को निकाल सकती हूँ। ठीक है, सो मुझे वाई सी निकालना है किसके लिए, यानी कि मुझे 8 डेबिटर के लिए, यानी कि मेरा जो 7 तक मुझे गिवन है मुझे नेक्स्ट के लिए। सो ध्यान दीजिए, इसी तरीके से हम यूज़ करते हैं इक्वेशन को कि एक वैल्यूज़ गिवन है दूसरी वैल्यूज़ को कंप्यूट करने के लिए। क्लियर। सो इक्वेशन मेरी है ए 11.878 प्लस बी 0.59x। अब मुझे यहाँ पे किसकी वैल्यू को पुट करना है, यहाँ मुझे x की वैल्यू को पुट करना है और मेरी x की वैल्यू 36 मुझे गिवन है। ठीक है, अब मैं इन दोनों को क्या कर दूँगी, ऐड कर दूँगी। 21.24 कितना आ जाएगा, दैट इज़ 33.02 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली, इतने मार्क्स हमें हैं। ठीक है, सो ये मेरे लिए क्या चीज़ हमने निकाली, दिस इज एस्टिमेटेड मार्क्स अवॉर्डेड बाय द बी इज इक्वल टू 33 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, आपको आज की वीडियो में मैंने जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये हमारे लिए काफ़ी लंबा भी है लेकिन न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट है डायरेक्ट मेथड के बेस का, वो मैंने आपको बताया। मैंने आपको जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी मैंने आपको समझाई हैं, प्रॉपर्टीज़ बेस्ड हमारे लिए। ठीक है, रिग्रेशन में काफ़ी क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आते हैं और वो देखे भी हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी को प्रॉपर्टीज़ को काफ़ी अच्छे से करें कि ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स लेके आ सकें। ये मेरा छोटा सा इनिशिएटिव है कि जितने भी सारे बच्चे हैं वो घर बैठे स्टडी कर सकें। ठीक है, और उन्हें बिल्कुल एग्ज़ाम के हिसाब से उनके, चाहे वो SOL क्यों हो, NCVAP के हो या रेगुलर क्यों, मैं उन सभी की हेल्प कर सकूं। सो आपने वीडियोस को देखनी है। ठीक है, और आपने टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग this channel, this video, and please subscribe this channel and press the bell icon.